हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपनी कंपनी का नाम जो है वो कैसे चेक कर सकते हो कि आया वो रजिस्टर्ड करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है, या किसी और ने जो है वो नाम जो है रजिस्टर्ड ऑलरेडी करवा लिया है। चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस हो, पार्टनरशिप बिजनेस हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, मैं तमाम जो है एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये जरूरी है कि आप जो है अपनी कंपनी का नाम जो है वो चेक कर लो कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की प्रोफेशनल और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी हो, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस। इंडिविजुअल बिजनेस यानी कि सिंगल ओनर बिजनेस जिसको कहते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस आपको पता होगा कि एक से ज्यादा जो लोग होते हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं, जिसको एओपी भी कहते हैं, यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखिए, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ये चेक करवाओ कि ये आपका नाम अवेलेबल है कि नहीं है, और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। अगर 10 कंपनियां जो है उस नाम से रजिस्टर्ड है जो आप रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हो, तो 11वीं आपकी हो जाएगी, तो कोई भी नहीं पूछेगा इसमें। अब ये जरूरी कहाँ होता है ये सब चीजें चेक करना? ये होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब रजिस्टर्ड करवाते हैं उस वक्त ये जरूरी होता है। वहां पर तो जो है अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है पहले लेना होता है कि भाई इस नाम से जो है पहले तो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और इसको रजिस्टर्ड करना भी बहुत आसान होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करने के कंपेरिजन। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप बिजनेस में ये चेक करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, आपसे तो कोई पूछेगा नहीं। बेहतर तरीका ये है कि आप गूगल के अंदर चले जाएं और जो नाम आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो वहां लिख के सर्च करके देख लें कि ऑलरेडी उस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो कोई ना कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो बेहतर ये है कि अपना नाम को थोड़ा सा चेंज करें और थोड़ा सा अलग करें उससे। देखिए, अगर एक जैसी कंपनियां होंगी ना तो उसका बहुत नुकसान आपको होगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आपकी कंपनी जो है अच्छी चल जाएगी तो लोग जब आपको सर्च करेंगे तो बहुत ही परेशानी होगी, क्योंकि जो याद करने का दौर जो है अब खत्म हो चुका है। कोई भी वेबसाइट टाइप नहीं करता, वो गूगल में जाके आपकी कंपनी का नाम लिखेंगे और आपकी कंपनी की ऑलरेडी 36 कंपनियां वहां पे आ रही होंगी, तो आपका जो विजिटर्स जो है वो तो उसमें से कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें आपकी वेबसाइट कौन सी है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा यूनिक नाम लिखें ताकि आपका यूजर भी जो है फ्यूचर में आने वाला जो यूजर है वो कंफ्यूज ना हो। एक और आप काम कर लोगे कि आपने कंपनी तो देख ली कि भाई इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। दूसरा काम ये करोगे कि उस नाम से, उस कंपनी के नाम से आपको डोमेन भी मिल जाए, तो वो डोमेन भी आप सर्च कर लोगे। अगर आपने कंपनी बना ली, उस नाम से डोमेन नहीं मिला तो फिर क्या फायदा। तो डोमेन नाम आप कैसे सर्च करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डोमेन चेक करने के लिए सबसे पहले जो है आप वेबसाइट खोलोगे jdmhost.com। जैसे ही jdmhost.com आप लिख के खोलोगे तो ये वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। आप यहाँ जाओगे तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे डोमेन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे पेज खुल जाएगा डोमेन का चेक करने का। तो यहाँ पे जो है अपनी कंपनी का नाम लिख दोगे और सर्च का बटन आप दबा दोगे। तो यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम था द रियल मिनरल्स इंडस्ट्री, तो द रियल मिनरल्स हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पे जो तो फिर नीचे रिकैप्चर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें लिखना होगा जो वर्ड एज इट इज लिखे होंगे। यहाँ पे लिखा है XDM2P लिख के फिर हम सर्च कर देते हैं कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। ये डोमेन अवेलेबल है, आपको हमें मिल जाएगा .com के अंदर। हम .com के अंदर सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम .com के अंदर चेक करते हैं। अगर .com के अंदर हमें ना मिले तो फिर हम चेक करेंगे .com.pk के अंदर। .com.pk के अंदर भी अवेलेबल है। अगर फर्स्ट कर लेते हैं कि .com.pk के अंदर भी अगर अवेलेबल ना होता तो फिर हम चेक करते हैं .pk के अंदर। ये .pk के अंदर भी अवेलेबल है। अगर ये हम 3 एक्सटेंशन आप चेक कर लोगे, .com के अंदर करोगे, .com.pk के अंदर करोगे और .pk के अंदर करोगे, इन 3 एक्सटेंशन के अंदर अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप अपनी कंपनी का नाम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके चेक कर लें कि इसका डोमेन भी अवेलेबल होना चाहिए जो आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हो। तो अब इस तरीके से जो है अपना डोमेन भी सर्च कर लोगे। देखें, अब हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। इसमें तो ये चेक करना लाजमी होता है कि आपकी कंपनी जो है वो नाम अवेलेबल हो, किसी और ने वो नाम ना लिया हो। तो वो कैसे आप चेक करोगे? तो इसके लिए हम चलते हैं दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है ना, उनको रजिस्टर्ड करने का जो इदारा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, जो गवर्नमेंट इदारा है वो है SECP यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इदारा है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जो है वो रजिस्टर्ड करता है। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें बिजनेस की, तो वो रजिस्टर्ड करता है FBR, वो FBR के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो है SACP के अंदर होता है। तो उसका नाम भी जो है हमें SECP के अंदर जो है हम
चेक करेंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। नाम चेक करने के लिए हमें सबसे पहले SECP की जो है वेबसाइट हमें जो है खोलनी होगी और वो है secp.gov.pk। तो वेबसाइट आप जैसे ही खोलोगे तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगी। आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा नीचे यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्च कंपनी नेम। हम ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं कि नेम बिगिनिंग विद, और फिर अब यहाँ पे जो है कंपनी का नाम आप लिखोगे, जैसे हम लिखते हैं NVJ डेवलपर्स और सर्च कर लेते हैं। अब नीचे इन्होंने रिजल्ट देखे शो कर दिया कि नो रिजल्ट फाउंड, मतलब कि ये नाम किसी ने भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ। तो यही यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए कि नाम जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए। हम एक और नाम ट्राई करते हैं, AB इंडस्ट्रीज। जैसे ये रहा AB इंडस्ट्रीज जो है का नाम लिख के हम सर्च करते हैं कि अब देखते हैं कि इस नाम से किसी ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है कंपनी के नहीं। दोस्तों ये आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पे AB इंडस्ट्रीज के नाम से ऑलरेडी ये कंपनी रजिस्टर्ड है। मतलब आप AB इंडस्ट्रीज अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है AB इंडस्ट्री के नाम से। तो फिर आपको कोई और नाम ट्राई करना होगा, यहाँ पे लिखें, फिर सर्च करें, फिर देखें अगर जो नाम यहाँ पे अवेलेबल ना हो मतलब फिर वो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। देखिए दोस्तों, सब चीजें हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ पर जाते जाते एक और चीज बता दें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबा इसका प्रोसीजर होता है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप है आपका तो बेहतर तरीका ये है कि इंडिविजुअल या एज अ पार्टनरशिप बिजनेस ही आप रजिस्टर्ड करो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर्ड करना यकीन माने आसान नहीं है और सस्ता काम नहीं है। तो अगर आप स्टार्टअप है, मैं दोबारा कह रहा हूं, तो इंडिविजुअल या एज अ पार्टनरशिप बिजनेस आप रजिस्टर्ड कर लो, वो बहुत ही आसान एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया कि आप जो है कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए नाम जो है आप कैसे चेक करोगे, तो ये पूरी डिटेल के साथ हमने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।